नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु आ गया क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए राजस्थान जीके का मॉडल पेपर 10। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छे प्रश्नों को हल करने के लिए जल्द से जल्द सेशन को ज्वाइन कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। आइए बिना देरी किए बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न संख्या 1 की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न संख्या 1 में पूछा है प्यारे दोस्तों कि आमेर में शिला देवी का मंदिर बनवाया गया था, किसके द्वारा बनवाया गया था? मानसिंह के द्वारा, भारमल द्वारा, सवाई जयसिंह द्वारा या मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा। तो देखो प्यारे दोस्तों, आमेर का जो किला है ये राजा मानसिंह द्वारा बनवाया गया था। शिला देवी, जो आमेर में शिला देवी का जो मंदिर है, किसके द्वारा? राजा मानसिंह के द्वारा बनाया गया था। कहाँ का एक राजा था? पूर्वी बंगाल का। पूर्वी बंगाल का राजा केदार, इसको हरा करके, है ना, जसोर नामक स्थान से, है ना, अष्टभुजी माँ भगवती की मूर्ति लेकर के राजा ने आमेर में, कहाँ पर? आमेर में, और आमेर के जलेब चौक के दक्षिण पश्चिम कोने में माता जी की क्या करी? मंदिर बनवाया, है ना। और इस का जो वर्तमान स्वरूप है, मंदिर का वर्तमान स्वरूप, मंदिर का वर्तमान स्वरूप ये किसने बनवाया था? मिर्जा राजा जयसिंह ने। किसने? मिर्जा राजा जयसिंह ने। मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा ये बनवाया गया था, जो अभी आप देखते हैं। यहाँ पर 2.5 प्याला शराब चढ़ती है। कितनी? 2.5 प्याला शराब माता जी को अर्पित की जाती है ना। कहाँ अर्पित की जाती है? माता जी को अर्पित की जाती है। और चैत्र और आश्विन के नवरात्रों में यहाँ पर मेला भरता है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य चुनाव आयोग नगर पालिका के चुनावों का आयोजन करवाता है? कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत नगर पालिका के चुनाव का आयोजन किया जाता है? बताइए फटाफट से, क्या आंसर होगा आपका? अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 243 डी, अनुच्छेद 240(1) या अनुच्छेद 241 ZA4। तो प्यारे विद्यार्थियों, अनुच्छेद 241 ZA4 इसके अनुसार जो राज्य चुनाव आयोग है वह नगर पालिका के चुनाव का क्या करता है? आयोजन करवाता है। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है, धीना गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? बताओ। धीना गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? अजमेर की, झालावाड़ की, कोटा की या उदयपुर की? बताइए कहाँ की है? तो प्यारे दोस्तों, उदयपुर की। कहाँ की? उदयपुर की जो धीना गणगौर है वह बहुत ही फेमस है ना। इसे बेतमार गणगौर के नाम से भी जाना जाता है। किस गणगौर के नाम से जाना जाता है? बेतमार गणगौर के नाम से भी इसको जाना जाता है। कौन सी गणगौर को? धींगा गणगौर को। इसमें क्या होता है कि जो कुंवारे युवक हैं वो शादी के लिए जो महिलाएं हैं उनसे क्या करते हैं? बेत खाते हैं। बेत यानी लकड़ी की एक छोटी फंटी होती है, उससे मार खाते हैं। और ये त्यौहार प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल तृतीया से शुरू होता है। चैत्र शुक्ल तृतीया से शुरू होता है और वैशाख कृष्ण तृतीया तक चलता है। चैत्र में शुरू होकर के वैशाख कृष्ण तृतीया तक चलता है। ठीक है, ये इसके बारे में सामान्य जानकारी थी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 में पूछा है, निम्न में से कौन सा राजस्थान में लोकायुक्त से संबंधित नहीं है? कौन है जो लोकायुक्त से संबंधित नहीं है? श्री KPU मेनन राजस्थान के पहले लोकायुक्त थे। बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लोकायुक्त अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करके देता है क्या? बताइए, क्या ये सही है? नहीं, लोकायुक्त अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करके नहीं देता। और यही हमारे विकल्प 2 जो है हमारा उत्तर होगा। तीसरा विकल्प देखो कि राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष का, ये बिल्कुल सही है। श्री ID द्वारा राजस्थान के पहले लोकायुक्त, ये भी सही है। विकल्प 2 जो है ये प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर नहीं है। प्रश्न संख्या 5 देखिए, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ को क्यों जाना जाता है? बांसवाड़ा जिले में जो मानगढ़ है उसे क्यों जाना जाता है? क्या कारण है? आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा दमन, प्रसिद्ध पुरातत्व किला, पौराणिक त्रिपुरा सुंदरी मंदिर या प्रथम आदिवासी राजा का राज्याभिषेक स्थल? क्या था? तो बिल्कुल पहला जो है, आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा दमन के कारण मानगढ़ को जाना जाता है, जो कहाँ पर है? आपके बांसवाड़ा जिले में। तो विकल्प 1 जो है ये प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है।
प्रश्न संख्या 6 देखिए, किस किले को तारागढ़ नाम से जाना जाता है? बताओ किस किले को तारागढ़ नाम से? जैसलमेर का, जालोर का, सिवाना का या बूंदी का? बताइए किसको जाना जाता है? बिल्कुल बूंदी के किले को किस नाम से जाना जाता है? तारागढ़ नाम से जाना जाता है। किसके काल में? राव बरसिंह के काल में इसका निर्माण होता। राव बरसिंह, है ना, राव बरसिंह के काल में क्या होता है? इसका निर्माण हुआ था। और ये कहाँ पर है? पहाड़ी पर स्थित है, पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की। और प्रश्न संख्या 7 में पूछा है कि त्रिपुर सुंदरी का मंदिर किस जिले में है? त्रिपुर सुंदरी का मंदिर किस जिले में है? बांसवाड़ा में है, जयपुर में है, उदयपुर में है, राजसमंद में है? बताइए कहाँ पर है? तो प्यारे दोस्तों, बांसवाड़ा जिले में। कहाँ है? बांसवाड़ा जिले में माँ त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है। ये अष्टादश भुजा यानी 18 भुजाओं वाली है ना, जिसकी भुजा कितने हैं? 18 भुजा। 18 भुजाएं हैं माता की जो मूर्ति, वो 18 भुजा है। और इसकी गिनती प्राचीन शक्तिपीठ में होती है। मुख्य बात है ये बांसवाड़ा में है त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर। और अष्टादश भुजाधारी, कितनी है? अष्टादश भुजाधारी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 में। और प्रश्न संख्या 8 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था जब भारत के राष्ट्रपति को 1956 में भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.आर. दास की सिफारिश पर राजस्थान के जजों की नियुक्ति के नए वारंट जारी किए गए थे? तो कैलाश वाचु, बताइए, इंद्रनाथ मोदी, D.S. दवे या के शर्मा? तो कैलाश वाचु जो थे उस समय क्या थे? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, है ना। कब? 1956 में, जब भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.आर. दास की सिफारिश पर राजस्थान के जजों की नियुक्ति के नए वारंट जारी किए गए थे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए आलेखन पद्धति जिसे कहते हैं। भित्ति चित्रों को लंबे समय तक जीवित रखने के लिए आलेखन पद्धति उसे क्या कहते हैं? बताओ। फड़ कहते हैं, जहाँ से चित्रण, सांझी चित्रण कहते हैं, मांडना आरायश। बताइए क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों इसको? बताइए। तो यह कला जो है क्या कहलाती है? आलेखन पद्धति आरायश कहलाती है। क्या कहलाती है? आरायश कहलाती है। इसमें क्या होता है कि ताजी प्लस्तर की नम हुई भित्ति जो होती है ना, उस पर चित्रण जो है उसको क्या कहते हैं? फ्रेस्को बुनो। क्या कहते हैं? फ्रेस्को बुनो। और यही फ्रेस्को बुनो राजस्थान में किस नाम से जानी जाती है? आरायश या आली गीला पद्धति भी कहते हैं इसको, है ना। तो आली गीली पद्धति भी क्या है? आली गीला पद्धति। क्या नाम है? आली गीला पद्धति भी इसको कहते हैं। किसको कहते हैं? आरायश को। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है हाड़ौती बोली राजस्थान के जिस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती। कौन से क्षेत्र में नहीं बोली जाती? भरतपुर में, झालावाड़ में, कोटा में या बूंदी में? तो झालावाड़, कोटा और बूंदी एक ही बेल्ट में आते हैं, तो इनमें तो हाड़ौती बोली जाती है। इनकी भाषा जो कौन सी है वह हाड़ौती है। ठीक है, और भरतपुर में हाड़ौती भाषा नहीं बोली जाती। तो विकल्प 1 जो होगा ये हमारे प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर होगा। इसके साथ देखें तो उदयपुर में भी यही बोली जाती है, हाड़ौती, है ना, उदयपुर। ठीक है प्यारे दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 11 की ओर। गलत युग्म को चुनिए। ये साहित्यकार है, इधर साहित्य की रचना है। बादली चंद्र प्रकाश देवल की है क्या? बादली चंद्र प्रकाश देवल की है क्या? बताइए फटाफट से। राधा सत्य प्रकाश जोशी की, बिल्कुल सही है। मेघमाल सुमेर सिंह शेखावत की है। बाथा में भूगोल ये हरीश बदाने की है। लेकिन बादली जो है चंद्र प्रकाश देवल के द्वारा लिखी हुई नहीं है। ये किसके द्वारा है? चंद्र सिंह विरकाली द्वारा। किसके द्वारा है? चंद्र सिंह विरकाली द्वारा। चंद्र सिंह विरकाली द्वारा लिखित है। ठीक है, तो विकल्प 1 जो होगा ये हमारे प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 12 देखिए प्यारे दोस्तों। चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ रचित किया था चंद्रबरदाई ने? पृथ्वीराज रासो, आलखंड, कामायनी या कोई नहीं? बताइए कौन सा किया था? तो चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो महाकाव्य क्या किया था। और ये अभी हिंदी में उपलब्ध है। ठीक है, ये चंद्रबरदाई की प्रसिद्ध रचना है भाई। विकल्प 1 जो है ये हमारे प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 13 देखो कि राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ किस शहर में है? बताओ भाई कहाँ पर है? राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ किस शहर में है? जयपुर में, जोधपुर में, कोटा में, उदयपुर में? तो बिल्कुल कहाँ पर है? राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर शहर में है। विकल्प 2 सही है प्रश्न संख्या 13 का। अगला देखो भाई, राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? प्रश्न संख्या 14, राजस्व बोर्ड का बताइए बीकानेर, अजमेर, जयपुर या उदयपुर? तो प्यारे दोस्तों, राजस्व मंडल का जो मुख्यालय है
वह अजमेर ज़िले में है। कहाँ पर है वह? अजमेर ज़िले के अंदर है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे राजस्व बोर्ड के? प्रथम अध्यक्ष, अगर प्रश्न आ जाए कि राजस्व बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ब्रिज चंद्र शर्मा थे। कौन थे? ब्रिज चंद्र शर्मा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई? स्थापना 1 नवंबर 1949 को, 1 नवंबर 1949 को राजस्व बोर्ड कार्यालय की क्या की गई? स्थापना की गई। प्रश्न संख्या 15 देखो प्यारे विद्यार्थियों, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अजमेर, बीकानेर, उदयपुर या कोटा, कहाँ पर है? अजमेर में है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है। और यह एक मुसलमान फ़कीर है जिनका क्या नाम है? पंजाब शाह। क्या नाम है? पंजाब शाह। उनका क्या है? 2.5 दिन का उर्स लगता है ना। और इसका निर्माण कब हुआ था? 2.5 दिन के अंदर हुआ था। कितने दिन में? 2.5 दिन में। से इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। तो विकल्प 1 जो ये प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 16 देखिए, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी है जो राजस्थान में पूरी तरह बहती है? माही, चंबल, बनास या लूनी, बताइए कौन सी है? प्यारे दोस्तों, बनास जो है यह राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। कितने किलोमीटर बहती है? 480 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 480 किलोमीटर। इसका उद्गम कहाँ है? खमनोर की पहाड़ियाँ। उद्गम कहाँ है? खमनोर। ये खमनोर कहाँ पर है? राजसमंद में। कहाँ पर है? राजसमंद के अंदर है। वहाँ से क्या है? इसका उद्गम है। किस कौन सी नदी का? बनास नदी का। तो विकल्प 3 जो है प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखो भाई, राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? प्रतापगढ़ के अंदर है, बूंदी में है, करौली में है या कोटा में है? तो बताइए कहाँ पर है दर्रा अभ्यारण्य? दर्रा अभ्यारण्य है आपके प्यारे विद्यार्थी कोटा में। कहाँ पर है? कोटा के अंदर है ना। वैसे 2 जिलों में, कोटा व झालावाड़, कोटा व झालावाड़ दोनों में है। ठीक है। यहाँ पे झालावाड़ नहीं तो कोटा ही आंसर आएगा। कितने वर्ग किलोमीटर में है? 274 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 274 वर्ग किलोमीटर में घेरा हुआ है। और इसे तीसरा राष्ट्रीय उद्यान 2012 में बनाया गया। तीसरा राष्ट्रीय उद्यान दर्रा अभ्यारण्य को है ना, कब बनाया गया? 2012 के अंदर बनाया गया है ना। इस अभ्यारण्य में आपकी गागरोनगढ़ का दुर्ग है, रावटा महल है, बांडोली शिव मंदिर है, अबली मीना का महल है, भीम चौधरी आदि अवशेष इसमें है। बढ़ते प्रश्न संख्या 18 की ओर। 18 प्रश्न पूछा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं। आमेर जयपुर व बीचवाल बीकानेर में, बस्सी चित्तौड़गढ़ व मांगरोल बारा में, दुर्गापुरा जयपुर व शाहपुरा भीलवाड़ा में, तबीजी अजमेर व सेवर भरतपुर में। तो बताइए कहाँ किए गए हैं? तबीजी अजमेर व सेवर भरतपुर में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो विकल्प 4 जो है प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 19 देखो कि भैंस की नस्ल है। कौन सी नस्ल है भैंस की? सोनाड़ी, मुर्रा, नाचना या थार पारकर, बताइए कौन सी है? तो प्यारे दोस्तों, मुर्रा जो है ये किसकी है? भैंस की नस्ल है। किसकी नस्ल है? भैंस की नस्ल है। बढ़ते अगले प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 में पूछा कि सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना स्थित है। श्री गंगानगर में, भोपाल सागर में, लाखेरी या केशवरायपाटन में, बताइए कहाँ पर है? प्यारे दोस्तों, केशवरायपाटन में सहकारी शुगर मिल की स्थापना कब की गई थी? 1965 में है ना। कब की गई थी? 1965 में। आंसर क्या आएगा? केशवरायपाटन आएगा। यह प्रथम शुगर मिल थी सहकारी क्षेत्र की। ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न संख्या 21 की ओर। 21वें प्रश्न पूछा है कि रीको के 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए ताकि, किस कारण विकसित किए गए बताओ फटाफट से? कृषिगत वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके, कृषि में विनियोग संवर्धन किया जा सके, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देंगे, खाद्य भंडार की सुविधा में वृद्धि करेंगे। तो किस कारण है? कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं। तो विकल्प 3 जो है ये हमारे प्रश्न संख्या 21 का बिल्कुल सही उत्तर है। आइए प्यारे विद्यार्थी बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न है, निम्न में से किस नदी के किनारे गणेश्वर के ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं? बताइए कौन सी? कांतली, लूणी, चंबल या बनास, कौन सी नदी है? कांतली नदी। कांतली नदी के किनारे गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के क्या है? अवशेष है।
मिले हैं, है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 23 कि महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित था। राजशेखर किसके दरबार से संबंधित थे? राजा भोज, महिपाल, महेंद्रपाल प्रथम या इंद्र तृतीया। तो प्यारे दोस्तों, महेंद्रपाल प्रथम जो है उसके दरबार में राजशेखर थे। कौन थे? उसके दरबार में राजशेखर थे। किसके दरबार में? महेंद्रपाल प्रथम के। इनका कार्यकाल क्या था? 889 से 910, 889 से 910 ईस्वी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 24 देखिए, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? बताओ। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में? सिवाना, खातौली, खानवा या सारंगपुर। तो खातौली के युद्ध में। खातौली का युद्ध कब हुआ था? 1517 में। कब हुआ था? 1517 में हुआ था। इसमें सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। किसके? महाराणा सांगा और दिल्ली का जो इब्राहिम लोदी था उसके मध्य हुआ था। इसमें महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। तो विकल्प 2 जो है 24 प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। 25वें प्रश्न पूछा कि जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा के द्वारा किया गया? जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा के द्वारा किया गया? बताइए फटाफट से। प्रताप सिंह, राम सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह या ईश्वर सिंह। तो किसके द्वारा किया गया? राम सिंह द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा? राम सिंह द्वितीय के द्वारा गुलाबी रंग में रंगा गया था इसको। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 26 की ओर। 26वां प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं? भाई मेवाड़ का तो जानते हैं आप, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? तो रावचंद्र सेन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रावचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप प्यारे पुत्रों कहा जाता है। किसका पुत्र था ये? मालदेव का पुत्र था। किसका पुत्र था? मालदेव का पुत्र था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। निम्न कोटा और बूंदी क्षेत्र राजस्थान में कहलाता है। कोटा बूंदी क्षेत्र राजस्थान में क्या कहलाता है? बताओ। अभी अभी पढ़ा था, वागड़, हाड़ौती, मेवाड़ या मारवाड़। क्या कहलाता है? हाड़ौती का क्षेत्र। कोटा, बूंदी, झालावाड़ ये उदयपुर है ना। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? कौन नहीं था केंद्र? अजमेर बिल्कुल था, नीमच था, आहुआ था, लेकिन जयपुर 1857 क्रांति से अछूता था। तो विकल्प 2 जो है ये हमारे प्रश्न संख्या 28 का क्या है? सही उत्तर है प्यारे दोस्तों। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? बताओ। 1934, 1936, 1938 या 1942 में। कब हुई थी? 1936 में। 4 अक्टूबर 1936। 4 अक्टूबर 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की क्या हुई थी प्यारे विद्यार्थियों? स्थापना हुई थी। और मघा राम वैद्य इसके अध्यक्ष थे। कौन? मघा राम वैद्य अध्यक्ष थे, इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। ढोला मारू की प्रेम कथा किस छपाई में चित्रित की जाती है? बताओ। ढोला मारू की बाड़मेर की छपाई में, सवाई माधोपुर की छपाई में, जोधपुर की छपाई में, इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताओ कौन सा होगा? बाड़मेर की छपाई में ढोला मारू की प्रेम गाथा क्या है? चित्रित की जाती है। तो विकल्प 1 जो है प्रश्न संख्या 30 का बिल्कुल सही उत्तर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसा रही है आज की क्लास? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कितने प्रश्न आपके सही गए और कितने प्रश्नों में आपकी त्रुटि आई, बताइएगा ज़रूर। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, वीडियो शेयर नहीं किया, तो जल्द से जल्द ये तीनों काम कर दीजिए दोस्तों। मिलते हैं अपने अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों को राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।